हाय फ्रेंड्स, आज 10th ऑफ जुलाई। मार्केट आज कहाँ मूव करा, निफ्टी कैसे मूव करा, बैंक निफ्टी कैसे मूव करा, स्टॉक्स कैसे मूव करे हमारे। आज हम लोग इसको पोस्ट एनालिसिस करेंगे, स्टॉक मार्केट में आज क्या हुआ हमारा। हमारे जो फेवरेट जो मेरे रहता है इनगल्फिंग और इनसाइड कैंडल, उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। आज हम देखें सुबह तो 9:15 पे हमारी फर्स्ट जो कैंडल हमारी निफ्टी के अंदर बनी थी, हमारी एक बियरिश कैंडल हमारे पास बनी थी। पहली 15 मिनट कैंडल में कहीं से निफ्टी ने इस पॉइंट से 19,359 से सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद हमारी दोबारा से मार्केट कहीं नीचे गई थी, फिर दोबारा से ऊपर कहीं पे गई। इसके बाद अगर हम अपने बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा पैटर्न जो मैं हमेशा जिसकी बात करता हूँ एक इनसाइड कैंडल की, तो हमारी सेकंड कैंडल में 15 मिनट्स में हमारा सेकंड कैंडल में एक इनसाइड कैंडल हम लोगों को यहाँ पे मिली थी। अगर मैं यहाँ पे बात देखूँ, अगर मैं यहाँ से विक्स को अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने विक को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। यहाँ पे हमारे पास कुछ एक इनसाइड कैंडल हमारे पास एक बन गई थी, स्लाइटली थोड़ा सा जो कैंडल की जो स्टार्ट थी वो थोड़ी सी नीचे से थी, जो हमारी प्रीवियस कैंडल था क्लोज हुई थी। बट स्टिल हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड वापस से इसको चेंज कर लेते हैं चार्ट को विक्स में। ये हमारा विक मैंने चार्ट पे हम वापस लगा देते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी थी। इनसाइड कैंडल बनने का तो हमारे साथ रहता क्या है कि स्टॉप लॉस हमारा रहेगा जो कैंडल का बॉटम दैट इज समवेयर 46 पॉइंट्स। एंड अपसाइड पे हमेशा हम लोग 1.5 टाइम्स लेते हैं। पर हमारे पास यहाँ पे इतना टॉप पे गया नहीं, सिर्फ यहाँ पे 41 पॉइंट्स गया था। मोर ओवर फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कैंडल थी, हम लोगों ने कहीं एंट्री इस वाले पॉइंट पे ली थी। यहाँ हमारा हाई बनाया था। हम लोग वेट करेंगे अगली कैंडल तक, और फिर हम लोगों ने जब यहाँ पे ये जो हमारी 10:45 टू 11 o'clock वाली जो हमारी कैंडल है, इस वाली कैंडल में हमने ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे हमारा एक बियरिश पैटर्न का बन गया है। तो इस केस में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बॉटम पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो सेलिंग है हमारी ज्यादा हुई है पीछे बाइंग से। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे सेलर ज्यादा एक्टिवेटेड है। मोर ओवर हम लोग बात करें कि सेम इसी लेवल पे यहाँ से कल के दिन हम लोगों की सेलिंग भी हुई थी। ये मैं एक जोन बना देता हूँ, ये रहा। तो इस जोन से हमारी कल भी सेलिंग हुई थी, और आज भी जब उसी जोन में एंटर करा, वहां पे सस्टेन करने की जब 5-15 मिनट की कोशिश करी, और फिर दोबारा से वहां पे हमारा एक सेलिंग आई वहां से। अगर हम इसके बाद हम बात करें, वेट करेंगे इसके अगली कैंडल पे मूवमेंट के लिए, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व करा यहाँ पे जो हमारी 11 टू 11:15 वाली कैंडल है, वो प्योरली हमारी एक सेलिंग बियरिश कैंडल बनी थी। बियरिश कैंडल बनने के बाद हम लोग दोबारा कैंडल, अगर इस वाली कैंडल में हम लोग यहाँ पे इनटेक यहाँ पे कर सकते थे, एंट्री कर सकते हैं मार्केट में 11:15 वाली कैंडल में। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वेट करते हैं कि अभी हमारा आया नहीं है, अभी हम एंट्री नहीं कर पाए। जो लोग एंट्री नहीं कर पाए थे इस वाली कैंडल के बाद 11:15 वाली कैंडल के अंदर, तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे जो हमारी कैंडल बन रही है, ये जो कैंडल है हमारी 11:15 टू 11:30 वाली, इस कैंडल में अगर हम ध्यान से इसको देखें, तो ऊपर की तरफ भी कोई इसका विक नहीं है, नीचे भी विक नहीं है। तो ऐसी कैंडल जिसमें विक ऊपर नीचे ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं मारुबुजो कैंडल। एंड मारुबुजो कैंडल अगर रेड बनेगी तो हमेशा उसका 1:1 हमारा रहता है रिस्क टू रिवॉर्ड। एंड सिमिलरली अगर ग्रीन बनेगी तो हमारा सेम रहेगा, 1:1 में रहेगा। तो अगर हम लोग इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल में ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें तो हमारा एसएल था 21 पॉइंट्स का, और सिमिलरली हमें यहाँ पे 35 पॉइंट्स मिल गए, दैट इज 1:1.5। बट हमारा टारगेट रहेगा 1:1 में। तो अराउंड 21 कैंडल जिसके हमें नेक्स्ट कैंडल में ही हम लोगों को देखने को मिल गए थे। मतलब 12 बजे तक हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वाली कैंडल 11:30 हम लोगों ने ट्रेड स्टार्ट करा था। एंड 12 बजे तक हम लोगों का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया था। मतलब हाफ एन आवर में हमारा टारगेट जो था यहाँ पे 1:1 का टारगेट 21 पॉइंट का हमें यहाँ पे मिल चुका था। नेक्स्ट अगर इसके बाद हम बात करें, इसके बाद अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, तो अगेन दोबारा पर हमारे पास 12 ओ क्लॉक वाली कैंडल में, जो 12 टू 12:15 वाली कैंडल है, वहां पे दोबारा से हमारे पास एक इनसाइड कैंडल मिल गया था। इनसाइड कैंडल का हमारा रूल के द्वारा से क्या होता है कि हम लोग जो वहाँ पे टॉप है वहाँ पे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस उसका बॉटम रहेगा। 18 पॉइंट्स का हमारे पास यहाँ पे एसएल आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ देखूं तो 18 का हमारा 1.5 टाइम्स, दैट इज 18 27 पॉइंट्स हम लोग अचीव हो रहे हैं। और 27 पॉइंट्स हमें एक इसी कैंडल के अंदर 12:45 टू 1 o'clock वाली कैंडल में अचीव हो गया था। अगर हम उसको आगे ट्रेल करते जाएंगे तो इसने हाई करीबन मारा था 54 पॉइंट्स का, तो 1:3 का आपको यहाँ पे मिल गया था। बट हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि 1:1.5 में ही हम लोग एग्जिट ले लें, या अगर आपको ट्रेल करना अच्छे से आता हो तो वहां पे आप यहाँ पे इसको ट्रेल भी कर सकते हो। ये तो हमारी बात थी निफ्टी की। लेकिन अगर बात करें हम लोग आज बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के केस में देखते हैं। सबसे पहले वाली कैंडल जो थी हमारी पूरी बुलिश कैंडल थी, सेकंड कैंडल हमारी बुलिश थी, थर्ड कैंडल बुलिश थी। बट तीनों कैंडल में हमारा जो हमारा फेवरेट पैटर्न है मेरा, वो हमारा एक तो एनगल्फिंग है और दूसरा हमारा इनसाइड कैंडल है। तो पहले तीन कैंडल में किसी में भी काम नहीं हुआ था, तो मैंने वेट करा थोड़ी देर के लिए।
फिर हम लोगों ने ऑब्जर्व करा कि फोर्थ वाली कैंडल में यहाँ पे हमारे पास एक इनसाइड कैंडल बन गई है। अब यहाँ पे जो इनसाइड कैंडल बन गई है, दोबारा से हमारे क्या करते हैं, इनसाइड कैंडल में बॉटम पे हम लोग सेल मारेंगे, टॉप इसका एसएल रहेगा 87.85, दैट इज 90 पॉइंट्स का अप्रॉक्स यहाँ पे है। 90 का हमारा 1.5 टाइम, दैट इज 135 पॉइंट्स, एंड वी कैन सी 135 पॉइंट्स आई गेस अचीव हमारे पास आराम से हो गए थे इसके अंदर। और अगर देखिए, अगर वहां से अगर ट्रेल करते रहते हम लोग तो कितना हमारा बनता है, यहाँ से हम लोग सेल करते 45,066 से इसने बॉटम हमारा कुछ बनाया था 309 पॉइंट्स, जबकि ऊपर हमारा जो एसएल था दैट वाज 90 पॉइंट्स। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा 3 टाइम्स हमारे पास यहाँ पे आ गया। बट ट्रेल करना आता हो तभी ट्रेल करो, नहीं तो 1.5 टाइम्स 135 पॉइंट्स पे एग्जिट हो जाते, मतलब ये वाली कैंडल में यहाँ पे कहीं आपकी एंट्री होती और ये वाली कैंडल में आपका टारगेट जो था वो अचीव हो चुका होता। सिंपल सा लॉजिक है। फिर इसके बाद हम वापस से आएंगे बैंक निफ्टी में दोबारा से, तो हमारे पास दोबारा यहाँ पे एक 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक इनसाइड कैंडल दोबारा से बनी है। इनसाइड कैंडल दोबारा सेम लॉजिक, हम लोग टॉप पे बाय करेंगे, बॉटम पे हम लोग लाएंगे उसका एसएल। तो एसएल जो है हमारे पास यहाँ पे है अराउंड 70 पॉइंट्स का, 70 का 1.5 पॉइंट्स होगा, 70 प्लस 35 दैट इज 105 पॉइंट्स। 105 पॉइंट्स यहाँ पे हमें अचीव नहीं हुए। अगर अचीव नहीं हुए तो हम लोग अगर इस वाली कैंडल के अंदर भी देखें, ये वाली कैंडल के अंदर, ये वाली कैंडल हम लोग एग्जिट ले सकते थे अगर थोड़ा कैंडल स्टिक अगर मेरे को अच्छे से आती हो। तो यहाँ पे मैं अराउंड 40 पॉइंट या और भी अगर हम बात करते हैं बॉटम पे, तो 20 पॉइंट पे भी अगर मैं एग्जिट करता तो फिर भी हमें लॉस नहीं होता। ऑल्दो हमारे प्रॉफिट कम आता बट लॉस नहीं होता। मेन है कि हमारे लॉस को हमें बचाना है, ये चीज़ है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारी 1445 दैट इज 245 वाली कैंडल में दोबारा से यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी है। इनसाइड कैंडल का लॉजिक दोबारा से हमारा सेम रहेगा, टॉप पे बाय करेंगे, बॉटम 76 पॉइंट, 76 का 1.5 टाइम्स यहाँ पे अचीव हो गया हमारा 120 पॉइंट। 76 का एग्जैक्ट हमारा जो होता है 76 इंटू 1.5 दैट इज 76 प्लस 38, 114 पॉइंट्स, 125 पॉइंट्स यहाँ पे हम दोबारा से हम लोग बुक कर सकते थे। हाई गया था और 114 पॉइंट्स हम यहाँ पे आराम से बुक कर सकते थे। तो ये तो हमारी बात थी, हम लोगों ने बैंक निफ्टी की कर ली थी। अब अगर कितने लोगों को रहता है कि हम लोगों को ना स्टॉक्स में बताओ सर, स्टॉक्स के अंदर क्या करना है। तो यहाँ पे ना फ्यूचर्स के मैंने स्टॉक्स लगाए हुए हैं, आप फ्यूचर्स को यहाँ पे स्टॉक्स को ऐड कर लीजिएगा। आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, मिड कैप में आपको ट्रेड करना है, लार्ज कैप में ट्रेड करना है, निफ्टी 100 निफ्टी 200 किसी में भी आपको ट्रेड करना है, तो यहाँ पे जाके लिस्ट में आप जाके ऐड कर सकते हो स्टॉक्स को। अब स्टॉक्स को चूज किस तरीके से करना है हम लोग ये चीज को देखेंगे। यहाँ पे देखिए टॉप पे आपके यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे चेंज का साइन है, यहाँ पे परसेंटेज चेंज का साइन है। तो जरूरी नहीं है कि सेलिंग साइड पे देखना है, निफ्टी नीचे गया तो हम सेलिंग साइड पे देखेंगे। हम अपोजिट देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे जहाँ पे अपसाइड है हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहला जो है आपका रेफेक्स है। अब रेफेक्स जो हमारा आज की डेट में क्या हुआ था, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखते हैं इसको। 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये भी हमारा क्या हुआ था, गैप अप कहीं पे ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद सबसे पहली वाली कैंडल जो थी, अब क्योंकि ये चार्ट हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव साइड पे ट्रेड देखूंगा। जबकि हमारी जहाँ पे सेकंड कैंडल जो बन रही है, सेकंड कैंडल हम लोगों की जो बन रही है वो हमारी इनसाइड कैंडल बन रही है बट बहुत ही छोटी है। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के अंदर, फर्स्ट कैंडल हमारी, दिस इज 10 जुलाई, सॉरी आज हमारा 10th ऑफ जुलाई है, 10th ऑफ जुलाई की कैंडल ये रही हमारी। तो सॉरी, इसमें तो काम ही नहीं हुआ हमारा क्योंकि अब इसमें सर्किट लग गया होगा 10%। इसके बाद करते हैं हम लोग रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस में सबसे पहली वाली जो कैंडल थी हमारी, वो हमारी एनगल्फिंग कैंडल थी। एंड इसके बाद थर्ड वाली कैंडल थी, दोबारा से एनगल्फिंग बनी थी। एनगल्फिंग जो थी हमारी बियरिश एनगल्फिंग थी। बट हमारी अगली वाली जो कैंडल थी वो इसके कहीं बॉटम पे ओपन ही नहीं हुई। ये हमारा लॉजिक हमेशा ये रहता है इनसाइड कैंडल का कि आपके बॉटम पे ही हम लोग क्या करते हैं, उसके सेल करते हैं, बट ये ओपन ही नहीं हुआ ना उसके नीचे गया, तो यहाँ पे हमारी सेलिंग हम लोगों ने नहीं देखी। फिर इसके बाद हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पे हमारे पास कहीं पे एक इनसाइड कैंडल बनी है दोबारा से, नॉट दिस वन, वी हैव इनसाइड नहीं, यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बनी है। दिस इज आवर इनगल्फिंग कैंडल, ये यहाँ पे एक इनगल्फिंग है और इससे पहले एक इनगल्फिंग कैंडल बड़ी सी एक यहाँ पे ये भी बनी है हमारी। तो इनगल्फिंग पैटर्न तो हमारा सेम रहेगा, 1:1 में रहेगा। पहले में सेल हम यहाँ पे करेंगे, एसएल रहेगा ऊपर 14 पॉइंट्स का, 1:1, अराउंड 13.40 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। तो अगर ऊपर सेल करा होता है यहाँ पे चार्ट दोबारा से बदल गया था तो 5.5 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे एग्जिट ले सकते थे।
फिर दोबारा से हमारे पास 15 मिनट टाइम फ्रेम में रिलायंस के अंदर यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग मिला। यहाँ पे हमारा एसएल था 7.6 1:1। दोबारा से वो टारगेट हमारा नेक्स्ट वाली कैंडल के अंदर अचीव हो गया। हाई बनाया था 17.6, दैट इज 2.5 टाइम्स दोबारा से आपको मिला था। अब इसके बाद दोबारा से रिलायंस के अंदर ही हम देखें तो यहाँ पे हमारा दोबारा से एनगल्फ हो गया था, और इससे पहले यहाँ पे भी दोनों तरफ एनगल्फ हो रहा है हमारा इस वाले पॉइंट पे भी। तो यहाँ पे हमारा अगर हम सेलिंग वाला ट्रेड अगर लेते तो यहाँ पे हमारा इसमें एसएल आ चुका था। दोबारा अगली कैंडल में यहाँ पे दोबारा से हम लोग इसको ट्रेड लेते तो आपका अपसाइड के लिए अपसाइड कहीं गया ही नहीं है। नेक्स्ट चार्ट की अगर हम बात करते हैं, दैट इज अ सेल में 10 जुलाई में ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी। सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल कुछ नहीं हुआ हमारा। नेक्स्ट वाली कैंडल की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो दोबारा से यहाँ पे चार्ट हमारा कहीं अपसाइड पे है। इस वाली कैंडल तक हमारा चार्ट जो है 1.85 ऊपर आ चुका है। 90 रुपीज का स्टॉक है, अप्रोक्सीमेटली 2% ऊपर आ चुका था। तो हम लोग अपसाइड के ही ट्रेंड्स को देखेंगे। यहाँ पे दोबारा से आपके पास एक इनसाइड कैंडल बन रहा था, बट इनसाइड कैंडल बनते साथ ही कहीं बॉटम पे चार्ट आता हुआ नहीं दिख रहा था। तो जो लोग अगर यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे हो सकता है कि एसएल जरूर आएगा। बट अगर हम बात करें आगे के लिए तो ये वाले पॉइंट पे दोबारा से हमारा आपके पास बुलिश एनगल्फिंग हमारे पास बन रहा है। बुलिश एनगल्फिंग बनने के बाद चार्ट का एसएल हमारा रहेगा 0.55 का, एंड उसका डबल या 1.5 टाइम्स आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे मिल रहा है चार्ट के अंदर। मैं ज्यादातर सेलिंग साइड ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मार्केट चढ़ती है ऊपर धीरे धीरे करके है, और जब गिरती है तो बहुत तेजी से गिरती है। तो कुछ स्टॉक्स हैं यहाँ, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं आरती इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। आरती इंडस्ट्रीज का जो डेली हमारा चार्ट पैटर्न जो है, बहुत टाइम से कंटिन्यूसली चार्ट जो है वो डाउन साइड पे ही हमारा गिरता जा रहा है। आज के दिन भी सेम ऐसा ही हुआ था। स्टार्टिंग की 15 मिनट्स कैंडल में हम देखें अगर, चार्ट ने कहीं पे हमारा अपसाइड ओपन होके वापस चार्ट नीचे की तरफ गया था, क्योंकि चार्ट पैटर्न अब हमारा हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा था डाउन साइड है। तो यहाँ पे सेकंड कैंडल जो हमारी इनसाइड कैंडल बन रही, तो अपसाइड पे तो देखने का हमारा सेंस ही नहीं बनता, बिकॉज हम लोग नीचे की साइड पे है। ये चार्ट आपका गिरता जा रहा पैटर्न। मोर ओवर कोई पैटर्न यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देखो, आपके पास कोई भी पैटर्न ना इनसाइड कैंडल कुछ इस टाइप का नहीं बन रहा इसके बाद। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वेट कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी दूसरी यूज कर सकते हैं, जो कि क्या होती है 15 मिनट का जो बॉटम होता है जब वहां पे तोड़ दें, तब उस केस में हम लोग वहां पे सेलिंग कर सकते हैं। तो अगर हमने 461.75 पे अगर हम सेलिंग करते हैं तो उस लेवल से हमारा कहीं जो क्लोजिंग हुई है दैट इज समवेयर अराउंड 454 पॉइंट्स, तो 6.80 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। तो 6080 पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप क्वांटिटी अगर आपने 100 क्वांटिटी भी अगर शॉर्ट करी होती तो 680 रुपये आपका होते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल। आप कोई भी ट्रेड करो अपनी कैपिटल के हिसाब से करो, ट्रेड रिस्क उतना लो जितना आप मैनेज कर सकते हो। ग्लेनमार्क की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, आई गेस देयर इज सम इंटरनेट नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ग्लेनमार्क की बात करते हैं, ग्लेनमार्क के अंदर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट वाली कैंडल जो थी हमारे पास सेलिंग कैंडल थी, सेकंड वाली कैंडल हमारी दोबारा से सेलिंग थी। डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं इस चार्ट का कि चार्ट में क्या हो रहा है। चार्ट हमारा ये कहीं पे अपसाइड चार्ट पे था। अब आज के दिन देखो हुआ क्या कि वहां पे कहीं ना कहीं हमारी एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बन गई है। तो हम लोग कल दैट इज 11th जुलाई को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्लेनमार्क का शेयर कहीं डाउन साइड हो सकता है, बिकॉज एनगल्फिंग पैटर्न में हमेशा से ही होता है कि जो वो एनगल्फ कर लेता है उसी को ही वो फॉलो करता है। वापस इंटरडे पे आते हैं, ग्लेनमार्क के अंदर क्या हुआ था आज। ग्लेनमार्क के अंदर आज हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग की फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। तो थर्ड कैंडल में अगर आप ट्रेड करते हैं, वहां पे हमारा इनसाइड कैंडल बन रहा था। इनसाइड कैंडल बनता था, हम लोग यहाँ पे टॉप पे कहीं ट्रेड करते, बॉटम पे एसएल होता, तो यस यहाँ पे हमारा क्या था, एसएल था। फिर दोबारा से हम लोग दोबारा ट्रेड लेते इस 10 o'clock वाली कैंडल, 10 to 10:15 वाली कैंडल में। इसमें दोबारा से हमारे यहाँ पे क्या हो गया था, एनगल्फ हो गया था। तो एनगल्फ हो जाता तो हम लोग क्या करते हैं, एनगल्फ होने से हम लोग बॉटम पे कहीं सेल मारते हैं, टॉप पे हमारा एसएल रहेगा, दैट इज 6 पॉइंट्स, और 6 का 1.5 टाइम्स दैट इज 9 पॉइंट्स। 9 पॉइंट्स हमारे पास अचीव हो गए थे यहाँ पे। और अगर ट्रेल करते रहते तो आज हमारा क्लोज हुआ है 663.8 पे। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को अराउंड 13 से 14 पॉइंट मिलते हैं अगर हम लोग उसको डे एंड तक ट्रेड को करते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्या वीडियो आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, समझ आ रही है। और भी कोई वीडियोस की अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।